हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 9 अगस्त को जितने भी यहाँ पे 9 अगस्त को एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जितने भी जी की जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पे आपको समावेश देखने को मिलने वाला है। तो यदि आज ही आप हमारे सेशन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, रमेश बैस 13 फरवरी 2023 से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो राज्यपाल से आज क्वेश्चन पूछा गया है कि 13 फरवरी 2023 से पहले जो रमेश बैस है वह किस राज्य के राज्यपाल थे। तो 13 फरवरी 2023 से पहले जो रमेश बैस जी हैं वह झारखंड के राज्यपाल थे और इन्हें दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी के स्थान पर इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह है संगीत क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो संगीत क्षेत्र में वैसे तो कई पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आपके द्वारा भेजे गए ऑप्शन के आधार पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है जो कि संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल से, अनुच्छेद से या पॉलिटी से क्वेश्चन आया है। वह है कि किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित प्रावधान है। तो राज्य के जो दायित्व होते हैं वह सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का, वह कौन से आर्टिकल में निहित है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में। तो 49 में कहा गया है कि जो राज्य है वह संस्कृति या विरासत की रक्षा के लिए यहाँ पे उनसे जो प्रावधान है संबंधित वह है आर्टिकल 49 में। इसके साथ ही हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की। तो इसमें समान नागरिक संहिता है। जी हाँ, समान नागरिक संहिता यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है इस भारत के संविधान के अंदर तो है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, जो कि राज्यों का एक धर्म होगा या कर्तव्य होगा कि वह बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 26 जनवरी 2023 को 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिस्र के राष्ट्रपति है जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने शिरकत की थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायद फसल कब बोई जाती है। तो जायद फसल कब बोई जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जायद फसलें होती क्या है। तो जायद फसलें वह फसल होती है जो रबी व खरीफ की फसलों के मध्य बोई जाती है। जी हाँ, रबी व खरीफ की फसलों के मध्य जो फसल बोई जाती है उसे जो जायद की फसलें कहते हैं। और ये कब बोई जाती है, तो मार्च व अप्रैल के मध्य में जो फसलें बोई जाती है उन्हें जायद की फसलें कहते हैं। अब बात करते हैं इन फसलों में कौन सी फसलें आती हैं या उस फसल का नाम क्या है। तो दोस्तों, जो इन फसलों में मुख्यतः आते हैं वह तरबूज आते हैं, खरबूजे आते हैं, खेड़ा आता है, ककड़ी आती है और लौकी आती है आदि। इसी प्रकार जो फसलें होती हैं वह सभी जायद फसलों में आती है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीसी वुमेन इमर्जिंग प्लेयर 2022 कौन बनी है। तो दोस्तों, आईसीसी में जो वुमेन महिला में इमर्जिंग प्लेयर 2022 बनी है वह भारत की जो गेंदबाज है। जी हाँ, भारत की गेंदबाज महिला टीम की है रेणुका सिंह को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही हम बात करते हैं 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है। तो सूर्य कुमार यादव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना से। तो जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मृत्यु दर है वह 7.2 प्रति हजार व्यक्ति है। जी हाँ, प्रति हजार व्यक्ति हैं जो 7.2 हैं। तो यहाँ से आज जनगणना से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2012 में ओलंपिक का कौन सा प्रतियोगिता खेली गई थी। तो 2012 में जो लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में दोस्तों कौन सी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता खेली गई थी। तो आर्चरी इवेंट यहाँ पे रखा गया था 2012 का। जी हाँ, आर्चरी इवेंट रखा गया था। और आर्चरी इवेंट क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे तीरंदाजी होती है उसे आर्चरी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है नील्स बोर परमाणु मॉडल कब दिया था। तो दोस्तों ये विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है कि नील्स बोर परमाणु मॉडल कब दिया था। तो 1913 में, जी हाँ 1913 के अंदर नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर कि जो आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ पे एग्जामिनर इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है कि परमाणु की खोज किसने की थी। तो परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, 1803 ईस्वी में की गई थी। और हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। और साथ ही हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। तो ये समझते आपको फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वीं संसद रत्न पुरस्कार 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। जो दोस्तों जो टीके रंगराजन है उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में वीमेंस 53 किग्रा फ्री स्टाइल रेसलिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों फ्री स्टाइल रेसलिंग या कुश्ती की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कुश्ती में जो स्वर्ण पदक जीता है 53 किग्रा में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, तो वह दोस्तों खिलाड़ी है विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट दोस्तों किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से। और ये दोस्तों कौन से स्टेट से आती है, तो हरियाणा, जी हाँ हरियाणा से यह संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रैमी अवार्ड 2023 किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर को मिला है। तो दोस्तों जो ग्रैमी अवार्ड 2023 है वह भारतीय कंपोजर रिकी केज को मिला है। और दोस्तों इनका कौन सा एल्बम है उसके लिए दिया गया है। तो इनके एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 39A का संबंध किससे है। तो 39A का संबंध है समान विधि के और निःशुल्क न्याय से संबंधित आर्टिकल 39A है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कभी तो इस क्वेश्चन से पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, कभी पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई, कहाँ की गई। इस प्रकार के तमाम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जी हाँ राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब की गई, तो 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और दोस्तों कहाँ की जाती है, तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। जी हाँ पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, उसके अंदर इसकी स्थापना की जाती है। तो दोस्तों आज के इस छोटे से सेशन में हमने देखा कि SSC CHSL, जी हाँ SSC CHSL की जो यहाँ पे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आज की शिफ्टों में पूछे गए हैं उन सभी को हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। और आपकी यदि आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आपसे मेरा निवेदन है कि इन जो भी एनालिसिस करवाया जाता है वह देख कर जाइएगा। और जिन टॉपिकों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जिससे कि आप अदर स्टूडेंट की तुलना में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों 5-6 नंबर के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक एनालिसिस को, प्रत्येक दिन का जो एनालिसिस है उसे देखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।